एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत मज़े की आने वाली है कि इसकी जो रेसिपी है, आज की वीडियो की रेसिपी का नाम जो है वो है कीमा दो प्याज़ा। तो ये वीडियो बहुत ही मज़े की आने वाली है और मेरी तरफ से आप सबको बकरा ईद फिर से मुबारक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ईद उल अज़हा से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियोस डेली मिलती रहें और आप रेसिपीज़ बनाते रहें। तो आज बहुत ही अच्छा मैं आपको कीमा सिंपल आसान वे में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। यकीन कीजिए आप दावतों में बनाएंगे ना, इससे कोई अपना हाथ रोक नहीं पाएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप 3-4 डिशेज़ रख रहे हैं तो एक मेन्यू में ये कीमा ज़रूर रखिएगा। इसे कीमा दो प्याज़ा भी कहते हैं, इसे हैदराबादी कीमा भी कहते हैं। बहुत अच्छा बनता है। टेस्ट भी इसका लाइट सा होता है, खाने में भी बहुत मज़े का होता है। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। तो चलिए इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट आपको किचन में से ही सारे मिल जाएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हमने ऑयल या घी, या अगर आपके पास बटर हो तो बटर में तो नहायत शानदार बनता है। तो उसमें सबसे पहले फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डालना है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा क्योंकि इस वक्त मटन या बीफ से बना रहे हैं तो उनके अपने जूसीज और ऑयल भी होते हैं। तो आप ये देखिए, ये तकरीबन मैंने हाफ़ kg मटन का कीमा लिया है। आप बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं, चिकन के कीमे से भी इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और लजीज बनता है। और इसको लहसुन अदरक में अच्छी तरह इसको आपने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद एक प्याज मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए इसके अंदर डाला है। उसके बाद क्योंकि ये मटन का कीमा था तो मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर डाला है। अगर बीफ का है तो आप इस जगह पर कुकर भी लगा सकते हैं। अब ये तकरीबन 15 मिनट में मेरा हाफ़ डन हो चुका था। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये मैंने आपको फ्रीज़ करने बताए थे कि बकरा ईद के मौके पे कैसे टमाटर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं वही टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो डाल दीजिए। 2 से 3 टमाटर आपने इसके अंदर डालने हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बाद में हम इसकी स्किन उतार देंगे। तो टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए फिर से दोबारा से कवर करके रख दीजिएगा। इतनी देर में इसका एक मसाला तैयार बनेगा जो कि ड्राई रोस्ट हमने करना है। सौंफ ली है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और धनिया भी हमने लिया है 1 टीस्पून। अब इसको हम तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए जब इसमें से खुशबू आने लग जाए ना तो आपने इसे उतार लेना है। अब इसका एक तड़का तैयार होगा। ऑयल लेना है, उसमें नमक, मिर्चें और हल्दी जाएगी और उसको आपने दरदरा सा कूट लेना है। जो मसाला हमने बनाया था ना उसको बिल्कुल मैश नहीं करना है, उसको हल्का हल्का खूंटी सोटे में आपने कूट लेना है और हल्का सा पानी डाल के आपने इसको अच्छे से ये देखिए भून लेना है। क्योंकि हल्दी के साथ पानी ज़रूर डाला कीजिए क्योंकि मसाला जल जाता है। हल्दी हाफ़ टीस्पून ली थी मैंने, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून लिया था और नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लीजिएगा क्योंकि इसमें एंड पे गोल मिर्चें भी जाने वाली हैं। तो मिर्चों को आपने ख़ुद कंट्रोल करना है, एडजस्ट करना है, आपको जैसा भी टेस्ट पसंद है। अब इसको अच्छे से भून लीजिए कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। इतनी देर में हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और क्योंकि ये मटन का कीमा है तो ये गल चुका है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मटन का कीमा जल्दी गल जाता है और बीफ का ज़रा देर लगाता है। तो बीफ को आप 15 मिनट का प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। अब वो सारा मसाला जो मैंने तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी इस वक्त आपको इसकी खुशबू आ रही होगी जब आप इसको बनाएंगे। और इसका अरोमा इतना शानदार आ रहा है ना, जो हमने भून के रोस्ट करके इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं उनका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। और खाने वाला आपसे ज़रूर पूछ के जाएगा कि आपने किस तरीके से कीमा बनाया और इसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं। अब आपने अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटरों की अगर स्किन है तो उतार दीजिए, अगर मैश हो गए हैं तो इसी तरह कर लीजिए। अब उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, जब कीमा ड्राई हो जाएगा 1 प्याली दही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई की है। बाज़ लोग इस स्टेज पर रुक जाते हैं और दही की भुनाई अच्छे से नहीं होती क्योंकि इसीलिए फिर उसका कलर भी अच्छा नहीं आता और ऑयल भी निकल के नहीं आता। तो आपने इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल निकल कर आ जाए। जब बिल्कुल ऑयल निकल कर आ जाएगा ना तो 2 प्याज कट करके मैंने सबसे लास्ट में इसके अंदर ऐड किए हैं। ये देखिए इससे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसको कीमा दो प्याज़ा भी इसीलिए कहते हैं कि इसके स्टार्ट में भी प्याज डलते हैं और इसके एंड में भी प्याज डलते हैं। अब क्या कीजिएगा कि 7 से 8 गोल मिर्चें लेके उन्हें वॉश ज़रूर कीजिएगा। उनके अंदर मिट्टी होती है, वॉश करके ड्राई करके सबसे लास्ट में हमने इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखिए और 5 मिनट के लिए इसे कवर किया और दम लगा दिया कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए इतना फ़ाइन कीमा बन के रेडी हुआ है। तो सबसे एंड पे हमने इसमें अदरक और हरी मिर्चों और हरा धनिया से गार्निशिंग करनी है। तो चलिए अब डिश आउट करते हैं कि कैसा लग रहा है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ,
एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं लोग, इसे चम्मच के साथ भी खाना पसंद करते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो मैंने इसको एज़ इट इज़ कढ़ाई में भी सर्व कर सकते हैं, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा लगता है। अगर दावत हो ना तो आप कढ़ाई में बना के इसे कढ़ाई में ही सर्व कीजिए तो बहुत ही शानदार लगता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आप इसको पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं। इसको मैंने भुर्ता, अचार और दूध के पराठों के साथ सर्व किया था, इसे नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही शानदार लगता है। पूरी पराठे के साथ भी आप बना सकते हैं, नान के साथ भी अच्छा लगता है और बाज़ार की रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। मैंने इसके साथ आलू वाली तरकारी बनाई थी, अचार रखा था और ये कीमा दो प्याज़ा रखा था, तो बहुत ही शानदार लगा था। यकीन कीजिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने आगे इसको शेयर ज़रूर करना है ताकि आगे भी लोगों तक ये पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।